आपको इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बंधु। आज दुनिया को देने के लिए हमारे पास, आपके पास धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य परमंति जस धम्मे सयामणो। आचार्य कहते हैं इस बात को देने के लिए 3 जबरदस्त चीजें हैं पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया तक जैनों की अहिंसा पहुंच जाए, पूरे दुनिया में जैनियों का संयम पहुंच जाए और पूरी दुनिया में जैनियों की तपस्या पहुंच जाए, तो दुनिया में जितने भी वैश्विक युद्ध हो रहे हैं ये युद्ध होंगे नहीं। लेकिन हमने लोगों तक अपनी अहिंसा नहीं पहुंचाई, लोगों तक अपना संयम नहीं पहुंचाया, लोगों तक अपना तप नहीं पहुंचाया, जिस कारण से आज दुनिया में इस तरीके का जो विप्लव है, इसमें कहीं ना कहीं ये जैनी भी जवाबदार है। और उस विप्लव में अगर आपने और विप्लव ले आए, तपस्या करी, तपस्या के बाद तपस्या को संभालना बड़ा जवाबदारी वाला खेल है। द्वैपायन मुनिराज वे 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद अंत में स्खलित हो गए। द्रोणाचार्य को देखिएगा, द्रोणाचार्य के लिए दुर्योधन ने एक शब्द कहे अंत में, द्रोणाचार्य ने क्या नहीं किया? कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ खड़े होकर के युद्ध किया, जान गंवा दी, लेकिन दुर्योधन एक ही बात कहते रहे कि ये तन से तो हमारे साथ हैं लेकिन मन से पांडवों के साथ हैं। ये कलंक द्रोणाचार्य के माथे पर अंतिम समय तक लगा रहा। आज आपने तपस्या करी, तपस्या करते वक्त लोग कहेंगे ये तन से तो धर्म के साथ है लेकिन इसका मन आज भी दुर्योधन के जैसे व्यसनों के साथ है। तो ये कलंक अपने माथे पर मत लीजिएगा। पहले से प्लान लग गया है। न्यू कपल्स ने, अगर किसी ने उपवास कर लिए हैं तो पहले से सेटिंग हो गई है, आज शाम को फलानी होटल में चलना है। 10 दिन बहुत होते हैं बंधन को तोड़ने के, बने रहने के। तो ढोर जारमन थोड़ी बांध देते पर्वराज पर्यूषण में, कोई 4 पैर वाली गैया थोड़ी बांध दी थी कि भैया इस खूंटे से बंधी रहेगी। 2 पैर वाले इंसान ने बुद्धिपूर्वक पर्वराज पर्यूषण का स्वागत किया था। बुद्धिपूर्वक आपने एक एक दिन साधना को आकार दिया था, साधु के सामने नारियल चढ़ाया था, साधु के सामने, गुरु के सामने कायोत्सर्ग किया था। आज उन सब की 10 दिन तो पार हो गए। 11वें दिन अगर आप किसी कैफे में मिले, 11वें दिन आप किसी ठेले में मिले, 11वें दिन आप किसी होटल में पकड़े गए या पाए गए अभक्ष खाते हुए, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि तुम्ही ने 10 उपवास किए थे। लोग बोलेंगे ये नहीं कर सकता। चलनी में दूध मत दुहिएगा। हाथी के स्नान के जैसी साधना अगर किसी की है तो उसका नहाना और नहीं नहाना दोनों एक जैसा है। चलनी में दूध दुहा, 10 दिन तक रिकॉर्ड कायम किया, ये रिकॉर्ड नहीं है, ये आपके संकल्प की ऐसी कठोर और अमर कहानी है। इस अमर कहानी की सुरक्षा करना भी अब आपकी जवाबदारी है। लोग पुराने मित्र मिलेंगे, वो कहेंगे क्या भाई तेरा हो गया ना पर्यूषण, चल आज होके आते हैं। उस वक्त उससे कहना होगा 10 दिन के बाद पुराना वाला मैं बदल गया, अब नए वाले हम हैं और नए वाले हम में हमने 10 दिन में तम्बाकू का त्याग कर दिया है। किसी लोगों की वोकेशनली ड्रिंक करने की अगर आदत है, बियर पीने की आदत है, वे भी इस 10 दिन पर्वराज पर्यूषण पर्व का सहारा लेकर के लोगों के, अपने मित्रों के बीच में बोलिएगा कि भैया 10 दिन के बाद महाराज जी ने मेरे को नियम दे दिया है, अब मैं बियर नहीं पीऊंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। इस धर्म का आड़ लेकर के अगर आज संभल गए तो संभल गए, गिरने वाले तो संसार में सब बने ही हुए हैं। बने रहना कामयाबी के मुकाम पर, ये बड़ी बात होती है। मैं पूरे देश की जनता को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। 10 दिन तक आपने बहुत धैर्य रखा। लगातार मेरे पास लोगों के संकेत आ रहे थे
महाराज आपका प्रवचन नहीं आ रहा है, प्रतिक्रमण नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, सामायिक नहीं आ रही है। मैंने कहा मेरी फास्टिंग चल रही है, मैं 10 दिन तक सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रह कर के जिन लोगों के बीच में मैं चातुर्मास कर रहा हूँ, मैं उनमें और वो मुझ में ऐसे डूब गए थे कि हमें इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि पर्वराज पर्युषण पर्व में मुझे कुछ बाहर भी देना है। मैं कुछ भी बोलता, हमारे साथ में रहने वाली जनता उसको पी जाती, वो कुछ बोलते, मैं उन शब्दों को जी जाता, और हम दोनों के जीने में और किसी तीसरे आदमी की मुझे महसूस कभी हुआ नहीं। इसलिए 10 दिन का ये सोशल मीडिया का उपवास आज खत्म हो गया है। कल से मैं आपको निरंतर अपने समय पर प्रतिदिन उपलब्ध रहूँगा, क्योंकि देना भी एक जवाबदारी होती है। ज़्यादा देर तक भूखा रखो तो कई लोगों की तो भूख ही मर जाती है, तो वो भूख बनी भी रहे, क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म टिक नहीं सकता, और उसको निर्देशन देना तो प्रत्येक समय पर पड़ता है। जब एक मिसाइल भी उसको गाइड करना पड़ता है, तो फिर तो ये इंसान है, इसको हर पल कहीं ना कहीं निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।